तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप बिहार बोर्ड क्लास 12 मैथ एग्जामिनेशन 2013 में पूछे गए सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि a इक्वल टू 3-5-4 2, इसको जांच करना है कि a² -5a-14i इक्वल टू 0 है या नहीं। इस क्वेश्चन को क्लास 12 बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2013 में 4 नंबर का पूछा गया था। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे a² हमको चाहिए। तो a² निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं कि a² को हम लोग a इंटू ए लिख सकते हैं। तो चलिए हमने a इंटू ए लिख दिया। अब a इंटू ए जब लिख दिया तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं। पहला मैट्रिक्स का जो एलिमेंट लेते हैं हम इस तरह से लेते हैं, दूसरा मैट्रिक्स का एलिमेंट इस तरह से लेते हैं, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 3 9, फिर -5 इंटू -4 20 ऐड कर दिए। उसके बाद फिर क्या करते हैं, पहला मैट्रिक्स का एलिमेंट यही रहेगा, दूसरा मैट्रिक्स का एलिमेंट ये हो जाएगा। मतलब अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू -5 -15, फिर -5 इंटू 2 -10। इसका काम खत्म हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद पहला मैट्रिक्स का R2 लेंगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। उसके बाद इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को -5 में तो 20, 2 को 2 में तो 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 और 9 29, -15 -10 -25, और फिर -12 -8 -20, और 20 और 4 24। a² का मान निकाल लिए। अब देखिए माइनस का 5a हमको चाहिए, तो पहले 5a का मान निकाल लेते हैं। a का मान पता है तो 5a का मान क्या होगा, इसी में 5 से गुना कर देंगे तो इसके एक एक एलिमेंट में 5 से गुना हो जाएगा। तो 5a बराबर क्या होगा, 3 इंटू 5 15, -5 इंटू 5 -25, -4 इंटू 5 -20, 2 इंटू 5 10। अब देखिए यहाँ पे हमको माइनस का 14i चाहिए, तो पहले 14i को निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि i बराबर क्या होता है, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतने ऑर्डर का ही होगा i, और इस प्रकार से होगा डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल एलिमेंट 1, बाकी सब 0। तो 14i क्या होगा, 14i मतलब दोनों तरफ 14 से गुना कर दीजिए। तो 14 से गुना करेंगे तो 0 में गुना होगा 0, 1 में गुना होगा तो 14, तो वही हो गया 14i बराबर 14 0 0 14। इसके बाद हमें इसी का वैल्यू निकालना था कि 0 आता है कि नहीं। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, a² -5a -14i बराबर 0। तो a² -5a -14i को हम लिखते हैं। a² का मान हम निकाले हुए हैं, इतना है, इसको लिख दिए यहाँ पे। फिर -5a तो माइनस लिख दिया, और 5a का मान इतना है, ये इसको भी यहाँ पे हमने कॉपी किया। उसके बाद -14i तो माइनस लिख दिए, और 14i का वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर दिए। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक मैट्रिक्स अगर प्लस माइनस में हो तो वो जैसा है वैसा ही जुड़ जाएगा या घट जाएगा। यहाँ देखिए 3 मैट्रिक्स है, तीनों कितने प्लस माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 15 को घटाएंगे और 15 में से इस 15 को घटाएंगे, जो कि पीछे माइनस का साइन है। तो 29 -15 और फिर से 15, यहाँ पे 14 लिखा गया, 29 -15 और माइनस फिर से 15 होगा यहाँ पे। उसके बाद -25 में से -25 को घटाएंगे और फिर उसमें से 0 घटाएंगे, तो -25, और फिर ये माइनस माइनस प्लस 25 और ये 0। उसके बाद 20 में से इस 20 को घटाएंगे और इसमें से इस 0 घटाएंगे, तो 20 और ये -20 और -20 प्लस 20, और ये 0 -20। इसके बाद इस 24 में से 10 को घटाएंगे और 10 में से 14 घटाएंगे, तो 24 -10 -14। अब देखिए 15 15 ये कट के कितना आ गया, ये हो गया हमारे पास में, अच्छा ये 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 14 होगा कहीं पे। यहाँ पे 15 जो लिखे ये गलत है, ये 14 है और ये 14 ही रहेगा। यहाँ पे ये कितना है, ये 14 ही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे 15 गलत था। अब देखिए 29 15 -15 -14 29 कट के 0, और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो गया।
तो कुल मिलाकर 0 0 0 और 0 0 0 अगर यहाँ 50 कुछ जीरो होगा तब भी अगर मैट्रिक्स है उसका सभी एलिमेंट अगर जीरो है तो उसको हम जीरो के बराबर लिख सकते हैं। तो कुल मिला के ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i का वैल्यू हमें जीरो मिला, जो कि RHS के बराबर है। यही हमको लाना था, नहीं RHS नहीं, चेक करना था, मतलब जीरो के बराबर है, मतलब हाँ सही है। देखिए यहाँ पे चेक करना है, जांच करना है, प्रूव नहीं करना है।